मैं हुण जीवा के मर जावा। सफीर से मेरी शादी, मिनाल से तुम्हारी शादी, हर चाल कामयाबी से चली थी मैंने। लेट मी क्लियरिफाई वन पॉइंट। पुलिस में हैदर नहीं गए थे, मिसेस अंजुम गई थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आना तो तुम्हें भी नहीं चाहिए था। जमानत कब हुई? आज सुबह। किसने करवाई? कोई खातून आई थी अपने वकील के साथ, क्या नाम था उनका? सायरा हुमायूं। और सारा ढूंढा भी तो किसका? उस बेसहारा औरत का। वो क्या तुम्हारी ताकत बनेगी? प्रोफेसर हुमायूं की तो ताकत बन नहीं सकी। तुम अपने हिस्से की सजा काट चुके हो। खत्म हो गई तुम्हारी सजा। मैं हुण जीवा के मर जावा। क्योंकि जानता हूं जो मैंने किया है उसके बाद आपको दुख पहुंचा होगा। अम्मी आप मुझे सजा दे दे, कोस लें, जो चाहती हैं कर लें। और आपकी ये खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे मत कर। आप जानती हैं आप मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं, दूर कर लिया आपने मुझसे। ऐसे ना कर। एक बार ये हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे एहसास दिलाते हो कि आप आज भी मेरे पास हैं। एक बेटा और भी है मेरा। दूर जिसके सर पे हाथ रखकर अपने पास होने का एहसास दिला सकती मैं। कभी फर्क नहीं किया मैंने हैदर में और तुमने, कभी नहीं। अब भी नहीं करूंगी। आप अभी तक बैठे हुए? देखे मैं आपको बता रहा हूँ SHO साहब का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। वो राउंड पर गए हुए, उनका कुछ नहीं पता कब आए। जो भी काम है मुझे बता दें। वो मुजरिम है हवालात में, हैदर नवाज, उसी केस के सिलसिले में बात करनी। अच्छा, वो लड़का जो अपनी भाभी के रेप के इल्जाम में अंदर था? था से क्या मुराद है?
हाँ, 2 दिन पहले उसकी जमानत हो गई है। आपको अगर इंतजार करना है SHO साहब का, आप करें, आपकी मर्जी है। अब क्यों आई हो तुम? जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने साथ दिया नहीं हैदर का। उसे अब भी मेरी जरूरत है। नहीं है। तुमने बहुत टाइम लगाया अपनी इस फजूलना को शिकस्त देने में। आज यहाँ पे बैठी, दिल करता तुम्हारे साथ मैं वही काम करूं जो तुम्हारे भाई ने हैदर के साथ किया था। जब उस पर रेप का इल्जाम लगा ना, नेक्स्ट तुम्हारे घर गया था अपनी सफाई देने के लिए, और तुम्हारे भाई ने क्या किया? गेट से वापस भेज दिया उसको। फिर मैंने फोन किया कि हैदर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पता क्या जवाब मिला मुझे? भाईजान बोले कि मिनाल हैदर से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती, बहुत आला, ये साथ देना चाहती है हैदर। तुम्हें पता है, हैदर को उस पे लगे इल्जाम ने नहीं बल्कि रिश्तों की बेएतबारी ने तोड़ा। फिर अब फैसला कर लिया उसने अपने हर रिश्ते के बारे में। ना ही उसे किसी रिश्ते पे यकीन है, ना ही कोई एतबार। तो मैडम, आपके लिए बेहतर है कि आप यहां से वापस चली जाओ। हैदर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी मैं। मैं चाहती हूँ जो फैसला उसने हमारे रिश्ते के बारे में किया, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे सुनाए। सही है, मायूसी ही मिलेगी आपको, क्योंकि फैसला आपके हक में नहीं होगा। समझी? मायूसी सह लूंगी मैं, पछतावा नहीं सह पाऊंगी। ठीक है, जो सही लगता है फिर करें आप। फाइल ऑफिस भिजवा दो और शौकत साहब से मैं खुद ही बात कर लूँ। जी अबू। और कितना गिरना चाहते हैं आप लोग मेरी नजरों में? और कितने धोखे देंगे आप मुझे? क्या बात है चाचू, क्या हुआ? खून सफेद हो गया है, खून सफेद हो गया तुम लोगों का। इंसानियत नाम को नहीं बची है। भाईजान, क्या खुशी मिलती है आपको मुझे बार बार जलील करने में? किस बात का बदला ले रहे हैं आप? फराज, तुम क्या कह रहे हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। किस चीज का बदला? तुम्हारी इज्जत, मेरी इज्जत? मेरी इज्जत का तो तमाशा बना के रख दिया आपने। चाचू तुम तो चुप हो जाओ। एक तुम्हारी बात का एतबार था, एक तुम्हारा भरोसा बाकी रह गया था, लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे वादों और तुम्हारे दावों में आके अपनी बेटी को फिर से तुम्हारे साथ भेज दिया। तुम सिर्फ उस दरिंदे के सगे भाई हो और कुछ नहीं होता। अबू प्लीज, हुआ क्या ये तो बताएं। अरे धूल झोंकी इन लोगों ने हमारी आंखों में, धूल झोंकी है। बेवकूफ बनाने के लिए हमें ये गिरफ्तारी का तमाशा रचाया, खुद ही गिरफ्तार करवाया और फिर खुद ही जमानत करा दी। वाह! आप क्या कह रहे हैं? किसने जमानत की है हैदर की? मैं तुम्हारी अब किसी बात में नहीं आऊंगा, मैं खुद थाने से आ रहा हूं। दो रोज पहले उस कमीने की जमानत हो चुकी है। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, लेकिन याद रखना मैं उस बेगैरत को अब छोड़ूंगा नहीं। फराज, अबू सुने, अबू। किसने जमानत कराई है?
फिलहाल तुम घर चली जाओ, हैदर आएगा। तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं हैदर से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे यहाँ वेट करने पर कोई एतराज है तो बता दो, मैं पार्किंग में जाके वेट कर लूंगी। हाँ हैदर कहाँ पे? मिनाल आई हुई घर पे, तुम्हारा वेट करिए। उसको बोलो इंतजार मत करें, घर चले जाए, मैं लेट आऊंगा। सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था पर तुमने मजबूर किया मुझे इसे। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हैदर नाराजगी निभा रहे, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी। तुम बता दो, यहाँ वेट करूं या पार्किंग में? आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एफआईआर मैंने कटवाई थी, हक बनता है मेरा जानने का कि उसकी जमानत हो गई। ठंडे हो जाए, थाना है ये। मेरे सवालों को टाले मत, जवाब दें। आपको क्यों इतना वक्त लग गया उसको कोर्ट में पेश करने के लिए, रिमांड लेने के लिए? मुझे कानून ना सिखाए, कब क्या और कैसे करना है ये मैं आपसे बेहतर जानता हूं। और रही बात आपको इन्फॉर्म ना करने की, तो मुझे लगा कि शायद आपको ये बात पता चल चुकी है, क्योंकि आपकी वाइफ यहां आई थी और उनके इल्म में ये बात है। तो बेहतर होगा कि ये सवाल जाके आप उनसे करें जिन्होंने आपको ये बताना मुनासिब नहीं समझा। आ गए तुम? पता चला कि जमानत अमल कहाँ है? अपने कमरे में हो। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। तुम थाने गई थी और जानती थी कि हैदर की जमानत हो गई है।
बहुत घमंड हो गया था मुझे अपनी ताकत पर। बहुत मान था मुझे आपकी मोहब्बत पर, आपके भरोसे पर। इसीलिए मैं पूरी दुनिया से लड़ गई। सब खिलाफ है लेकिन सिर्फ आप मेरे साथ खड़े हैं। इसी सहारे में सबके खिलाफ चली गई। हैदर के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई मैंने, ऐसे जुल्म पे जहां सबको खामोश कर दिया जाता है। मेरे बाप के खिलाफ तक चली गई, जो मुझे आपसे दूर रखना चाहते थे। इस घर में रह रही हूं आपकी अम्मी की मर्जी के खिलाफ, जिनकी नजरों में मैं मुजरिम हूं। मैं ये सब कुछ सह रही हूं सिर्फ उस यकीन पे जो आपको मुझ पर है। तुम्हारी इन सब बातों का मेरी बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सफीर। अगर उस 2 टके के एसएचओ के झूठ पर आप मुझसे सवाल कर सकते तो फिर मैं ताकतवर नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। सवाल मुझसे नहीं उस एसएचओ से करें जिसे चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेच दिया। कैसे उस जानवर की जमानत की उसने? लेकिन नहीं, सवाल तो कमजोर से होते हैं ना, ताकतवर तो बच जाते हैं। ये बात तो तय है कि अमल ने ये इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि तुमने उससे शादी से इनकार किया। लेकिन आज मैं इस इनकार की वजह जानना चाहती हूँ। मैं हुण जीवा के मर जावा। कौन? कहाँ था हैदर? मिनाल का सो गई तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे देख मिनाल को उससे कहना जब इंतजार करते करते थक जाए ना तो वापस चले जाए। आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं अपा? क्यों? मैंने क्या किया? और अपनी जिंदगी तुम खुद बर्बाद कर रही हो, वो भी उन घटिया लोगों के चक्कर में। प्लीज, आप हैदर के किए का बदला उनसे क्यों ले रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको थाने जाने की? मैं अपनी आंखों से देखने गया था कि वो सलाखों के पीछे है भी या नहीं, क्योंकि ना तो मुझे अपने भाई पे भरोसा है और ना उस सफीर पे। अब्बा, एफआईआर के पेपर पर मैंने खुद साइन किया था, क्या आपको मुझ पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, झूठी है वो एफआईआर। खुद ही एफआईआर कटवाई, खुद ही जमानत करा दी। वाह जी वाह। मत भूलो तुमसे ज्यादा सगा वो उन लोगों का है। उन्होंने हैदर की जमानत नहीं करवाई अब्बा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो पुलिस रिकॉर्ड में जाकर जमानत करवाने वाले का नाम चेक कर लें। और इस तरह बार बार मेरे ससुराल में तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? मेरी मुश्किल में मजीद इजाफा कर रहे हैं आप। एक मेरा शौहर इस सारे वक्त में मेरे साथ है, उसको भी आप मेरे खिलाफ कर देंगे? अब मैंने आपकी बात मानी ना, मैं रुकी वापस नहीं गई।
तो क्या आप मेरी बात नहीं मान सकते? प्लीज प्लीज आइंदा मेरे मामले बोलने की आपको जरूरत नहीं है। दरवाजा खोलो हैदर, बात करनी है मुझे। दरवाजा खोलो हैदर। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, मुझे बात करनी है, दरवाजा खोलो। मीनाल, उसने कहा था जब तुम इंतजार करके थक जाओ तो प्लीज घर चली जाना। उसे कह दो कि जब रिश्ता दांव पर लगा हो ना तो थकने की गुंजाइश नहीं होती। मिसेस अंजुम, आपको यूनिवर्सिटी से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अब मुमकिन नहीं रहा था वहां पे और पढ़ाना, दिल पर बहुत बोझ था, इसलिए रिजाइन कर लिया। आपका ये फैसला मेरे लिए एहसान और बोझ दोनों। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कर्जदार तो मैं हूँ, आपकी और गना की, और ये फर्ज तब तक नहीं पूरा होगा जब तक प्रोफेसर मायूं को इंक्वायरी कमेटी से इंसाफ नहीं मिल जाता। इंक्वायरी कमेटी से तो कुछ हासिल नहीं होगा। रही बात मेरी और गना की, तो जो छिन गया वो वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन ऐसा ऐसा करके एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए जो हिम्मत और हौसला चाहिए था उसमें सरप्राइजिंगली हैदर ने बहुत मदद की। मेरे बार बार धुतकारने और डांटने के बावजूद वो आता रहा जब तक उसने गना को इस बात का यकीन नहीं दिला दिया कि उसका बाप एक बुरा आदमी नहीं था। वो फिर से अपने बाप को सुपरमैन कहने और देखने लगी है। अपनी गलती का इतराफ करना और उसकी तलाफी करने की कोशिश करना फी ज़माना कम ही होता है। सो एहसान है ये उसका। और मैंने भी एक मामूली सी कोशिश की है उसका एहसान उतारने की, उसकी जमानत करवा कर, पर पता नहीं क्या होगा उसका भी। जमानत?
मतलब? जी वो लॉकअप में था 3 दिन। उसी लड़की अमल ने अब हैदर के खिलाफ केस फाइल कर दिया है, अटेम्प्टेड रेप का। ओह माय गॉड। यस, व्हाट गोes around comes around. अपनी ताकत पर यह घमंड कायम रखना और इस मान पर भी यकीन रखना कि मेरी मोहब्बत, मेरा भरोसा कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यूनिवर्सिटी में ये बता दो कि तुम इस इंक्वायरी का हिस्सा नहीं हो, चाहे पुलिस केस बने या कुछ भी। आज के बाद तुम उनके सवालों का जवाब नहीं दोगी। जमानत किसने करवाई? आप लोग आपस में घर में बात नहीं करते हैं क्या? आपकी मिसेस को बताया तो था कि किसने कराई है जमानत। एक बार आप मुझे भी बता दें। मिसेस सायरा हुमायूं, लिख के दूं? अदालत में चालान लेट जमा कराने की वजह? क्योंकि हम अपना वक्त जाया नहीं करना चाहते थे। 954 केसेस में आपस में ही सुलह हो जाती है। आप भी बातचीत से मशवरा मांगा आपसे, आप अदालत में चालान पेश करें। और एक और बात, आज के बाद मेरा वकील मेरे बिहाफ पे आपसे बात करेगा। अपने सारे मशवरे उसको दीजिएगा। प्रोफेसर अंजुम मिल रही है तुझसे हैदर। प्रोफेसर हुमायूं के बाद मुझे बहुत गिल्ट हुआ है। सारा और गना के हालात का जिम्मेदार मैं खुद को समझती हूँ। उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। इस मामले में इंक्वायरी के लिए यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैंने पुलिस जाने का फैसला किया था। और जब मैं उसकी जिद के आगे नहीं मानी तो उसे प्रोफेसर हुमायूं के केस पर पुलिस में FIR की एप्लीकेशन दी थी। मुझे नहीं पता था कि जो मैंने किया उसकी वजह से हैदर को इतना भुगतना पड़ेगा। अब भुगतना सिर्फ अमल को पड़ेगा। वालेकुम सलाम। हैदर, मैंने तुम्हें गलत समझा। जो कुछ भी तुमने सायरा और गना के लिए किया है, उसके बाद तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ इज्जत और कदर है और कुछ भी नहीं। मैंने जो करा है वो फर्ज था मेरा। यही तो मुश्किल है। हम अपना फर्ज निभाते निभाते अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे तुमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है।
लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सायरा, सुल्तान, और सबसे बड़ा साथ तो ऐसे इंसान का है जिसकी वजह से अमल तुम्हें कभी शिकस्त नहीं दे सकेगी। मनाल। आप जानती हैं मुझे फख्र है इस बात पर कि आपने मेरी तरबियत की। आपने मुझे सिखाया सही और गलत में कैसे फैसला करते। मैं वही कर रहा हूं और करता रहूंगा, चाहे इसमें जितना भी नुकसान हो जाए। अब मैं इस जंग से पीछे नहीं हट सकता अम्मी। बदकिस्मती ये है कि इस जंग में हार या जीत के बाद नुकसान होना तय है। नुकसान का डर नहीं है मुझे। डर तो ये है कि अब तक जिंदगी में तुम जिस इम्तिहान से भी गुजरे, जो भी फैसले किए, मैं सिर्फ मेरी तरबियत नहीं, तुम्हारे हक में की हुई मेरी दुआएं भी थी। लेकिन इस जंग में तो तुम मेरी दुआओं से महरूम हो। जैसे आपको ठीक लगे। जैसे किस रिश्ते को बचाने की बात कर रही हो तुम? क्या बचा इस रिश्ते में? उस रिश्ते को बचा रही हूँ जिसमें मुनाफकत नहीं है। उस रिश्ते को बचा रही हूँ जिसमें कुछ बुरा लग जाए तो दिल में छुपाया नहीं जाता, जुबान पर लाने की आजादी होती है। हाँ, मुझे गुस्सा था, बहुत बुरा लगा। जब ये सब हुआ तो सबसे पहले तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? एक बार भी मैंने तुमसे ये सवाल नहीं किया कि अमल का लगाया हुआ इल्जाम सच है या झूठ। क्योंकि मेरे लिए ये सवाल ही नहीं है। मुझे तुम्हारे किरदार पर मुकम्मल भरोसा है। फिर मेरे भरोसे पर भरोसा करने से कैसे चूक हो गई तुमसे? इतना मुश्किल था मेरा हाथ थामना, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मैं जब भी गिरूंगी तो तुम मुझे थाम लोगे, तुम मुझे संभाल लोगे। एतमाद तुम पे से नहीं हटा मेरा। खुद पर से हट गया। क्योंकि तुमने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा। आज भी लड़के जिद करके यहाँ रुकी हूँ
और तब तक रुकूंगी जब तक तुम्हें ये यकीन ना दिला दूं कि तुम जब भी गिरोगे मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। हाँ, एक गलती मुझसे हुई है, उसकी जो चाहे तुम सजा दो मुझे। अमल के झूठ को सच मान लिया था मैंने कि तुम पुलिस में उसके खिलाफ गए हो। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो अमल को सच्चा मान लेता। तो फिर हैदर क्यों तुम लोगों को और हालात को हमारे रिश्ते के बीच आने दे रहे हो? वक्त पर छोड़ दो इस रिश्ते का फैसला। अभी मुझे अपने साथ लड़ने दो। नहीं लड़ सकता। और ये बात इसलिए नहीं बोला कि डर गया हूं, हिम्मत नहीं है या गलती पर हूं। तो फिर क्यों नहीं लड़ सकते तुम? मेरी माँ ने मुझे कसम दी है, बस तुम ये समझो उस कसम का मान रख रहा हूं। मेरी माँ ने ये कसम अपने शौहर के हक में दी है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरा कोई भी मूव उन्हें तकलीफ पहुंच जाएगा, और मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। वरना अमल जिस जंग की बात कर रही है ना, उस जंग को एक बार में खत्म कर दूं मैं। आज तक सिर्फ अपनी माँ की वजह से बैक ऑफ हुआ था मैं। अफसोस, आंटी की तरह मैं अपने शौहर के इस फैसले में साथ नहीं दूंगी, और ना ही मैं तुम्हें इस जंग से बैक ऑफ होने दूंगी। तुम लड़ोगे। अमल ने इल्जाम तुम पर लगाया, लेकिन दाग मेरे माथे पर लगे। उसने कीचड़ तुम पर उछाले, लेकिन छींटे मेरी जात पर आई हैं, जो मिटाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, और तुम मुझे नहीं रोक सकते हैदर। क्योंकि वो हैदर जिसने खुद अपनी आंखों से प्रोफेसर हुमायूं के बाद सायरा की अजियतनाक जिंदगी देखी है, वो मेरे लिए ऐसी जिंदगी का इंतखाब नहीं करेगा। ये बात तो तय है कि अमल ने ये इल्जाम इसलिए लगाया है क्योंकि तुमने उससे शादी से इनकार किया। लेकिन आज मैं इस इनकार की वजह जानना चाहती हूँ। मैं हुण जीवा के मर जावा उसाइयां वे तुहाइयां वे कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा के मर जावा।